दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके पहले की दो क्लासेस में यानी कि क्लास 1 में मैंने बोर्डमास रूल को आपको एक्सप्लेन किया था, जहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशंस की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। सेकंड क्लास में मैंने आपके साथ एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस किया था और एसएससी और रेलवेज में जो जो टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं वो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि गणित का अगर कोई पहला टॉपिक बन सकता है तो यही है, क्योंकि गणित और कुछ नहीं, नंबरों का खेल है। अगर आपको नंबरों से प्यार हो गया, नंबरों को आप समझ गए, तो आपके लिए मैथमेटिक्स भी काफी आसान और काफी पढ़ने में काफी एक इंजॉयबल सब्जेक्ट बन जाता है। आज हम लोग देखेंगे नंबर्स को। सबसे पहले कुछ बेसिक नंबर जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, एक से लेकर स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक, यानी कि कहां तक किसी को भी नहीं पता, किसी भी गणितज्ञ को नहीं पता। सिर्फ यह पता है कि सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर है एक। कहां तक हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में जाएगा आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्सों में अगर मैं जीरो को ऐड कर देता हूं तो वह बन जाता है होल नंबर, यानी कि जीरो। अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा वाला होल नंबर कौन सा है, जीरो। सबसे बड़ा वाला होल नंबर कौन सा है, किसी को नहीं पता, किसी गणितज्ञ को नहीं पता, ना आपको पता है ना एग्जामिनर को पता है। इसी के अंदर अगर होल नंबर में ही मैं माइनस वाली फिगर भी ऐड कर देता हूं, यानी कि जीरो से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 6 7 राइट की तरफ बढ़ते हुए और लेफ्ट की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इंफिनिटी तक। कहां से शुरू होते हैं इंटीजर्स, किसी को नहीं पता। कहां पर खत्म होते हैं, किसी को नहीं पता। वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर पाओ, वो सारे नंबर्स कहलाए जाते हैं इंटीजर्स। बट यहां पर पॉइंट की वैल्यू, यानी कि मैं बोलूं 2.5 क्या इंटीजर्स है? नहीं। अगर मैं बोलूं फ्रैक्शंस 1/2 क्या इंटीजर्स है? नहीं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। नेचुरल नंबर में दो फिगर होती है, एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। यानी कि जो नंबर को आप 2 से डिवाइड कर पाओ वह बन जाता है इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरीके से इंफिनिटी तक यह भी बढ़ता जाएगा। और जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो पाता वो नंबर कहलाया जाता है ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरीके से ये फिगर भी इंफिनिटी तक बढ़ती जाएगी। जो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है प्राइम नंबर, यानी कि अविभाज्य नंबर, जिसको आप किसी भी और नंबर से उसका भाग नहीं कर पाते। वह नेचुरल नंबर, यहां पर मेरी लैंग्वेज पर बहुत ही ध्यान से ख्याल रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स वह नंबर है जो सिर्फ एक से और अपने आप से ही डिवाइड हो पाए, वो सारे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। यहां पर मैंने आपके लिए 2 से लेकर 100 तक, यानी कि 0 से लेकर 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो मैंने यहां पर आपको डिनोट कर दिया है। 2 3 5 7 11 ये जो नंबर्स है ये तो आपको बाय हार्ट याद होने ही चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1 से 100 में 1 to 100 में सबसे बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन सा है, या 2 फिगर वाला सबसे बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन सा है 2 डिजिट का, तो वो कहलाया जाता है 97। और सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर 2, जो कि एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स की सीरीज है उनमें सारे प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर है, कौन? 2। ओके, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। और नेचुरल नंबर में जो नंबर प्राइम नहीं है वह कंपोजिट नंबर है। बट याद रखना 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं है। क्यों? कंपोजिट नंबर के लिए एक कंडीशन है कि जो नंबर 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो पाए उस नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर मैं यहां पर दूं कि सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। यानी कि 4 को अगर मैं देखूं तो 1 से डिवाइड कर सकते हो आप, यस। 2 से डिवाइड कर सकते हो, यस। और अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है 4 से। यानी कि 2 से अधिक नंबरों से जो नंबर डिवाइड हो पाए उन सारे नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जो नंबर सिर्फ 2 नंबर यानी 1 से और अपने आप से डिवाइड हो पाए वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम। एक अगर आप देखते हो तो वो सिर्फ अकेला अपने आप से ही डिवाइड होता है, दूसरे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसलिए प्राइम नंबर को ना तो आप कंपोजिट नंबर कह सकते हो, ना तो 1 को ना तो आप प्राइम नंबर कह सकते हो, ना तो कंपोजिट नंबर कह सकते हो। ये चीज आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुकी है। अगर अभी तक हमने जो जो समझा उस सारी फिगर को एक लाइन में अगर हमको सम अप करना हो तो सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर इंफिनिटी तक, 0 ऐड कर दो तो बन जाता है होल नंबर, माइनस वाली फिगर भी ऐड कर दो तो बन जाते हैं इंटीजर्स, पॉइंट और फ्रैक्शन को भी ऐड कर दो तो वह बन जाते हैं रेशनल नंबर। यानी वह नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में डिनोट कर पाओ वो सारे नंबर कहलाए जाते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर मैं इन द स्क्वायर रूट कोई प्राइम नंबर ले लेता हूं जिसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, जैसे कि पाई 22/7, इट इज ये जो पाई की वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ओके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है।
तो जिसकी वैल्यू आप पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाओ कंफर्म तरीके से, वो सारे नंबर कौन से, इरेशनल नंबर। और ये सारे अभी तक की जो कहानी थी वो सारी कहानी में आ जाता है, सारे नंबर को कहा जाता है रियल नंबर्स। आई थिंक आपको नंबर्सों का ये चीज, ये बेसिक आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहां पर हमें कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 39 नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स के केस में 3 टाइप के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा कि 1 से लेकर स्टार्ट करके सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1, 1 + 2 + 3 + 4, ये इस तरीके से आपको कहानी चलानी है, +38 + 39 यहां तक। ओके, तो अगर आप इसको कॉपी और पेन से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 15 मिनट में डियर फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए आपको देखिए पहला केस जो है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कुछ नेचुरल नंबर पहले इतने नेचुरल नंबर का मुझे सम बता दीजिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n + 1 / 2। n क्या है, जहां तक के नेचुरल नंबर का आपको सम चाहिए। ओके, तो n यहां पर इस क्वेश्चन में मुझे क्या मिला, 39। तो 39 × 39 + 1 40 / 2। तो 2 इसको काट देगा 20 पर, यानी 39 2 × 78, यानी कि 780 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, 780। ऑप्शन नंबर 4 में आपको गिवन है, सो इट इज द राइट आंसर। नेचुरल नंबर का ही दूसरा केस अब हम लोग देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में मुझे कहा है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। यहां पर मुझे यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इस तरीके से कहानी को बढ़ाना है, प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर। ओके, जो भी बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आप कॉपी और पेन से अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो देखिए स्क्वायर्स के नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम पूछा जाए तो आपको यह फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n + 1 इन द अनदर ब्रैकेट 2n + 1, और इसको डिवाइड कर देना है 6 के साथ। ओके, n यहां पर क्या बना कि जितने नेचुरल नंबर का आपको सम पूछा गया है 13, तो यहां पर 13 × n + 1, 13 + 1 यानी कि 14 × 13 to the 26 + 1 27, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 के साथ। तो 3 से कट जाएगा ये 2 पर, 3 से कट जाएगा ये 9 पर, 2 इसको काट देगा 14 को 7 पर। ओके, तो 13 7 91, 91 × 9, तो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 9 81, 819। ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है एंड इट इज द राइट आंसर। और नेचुरल नंबर का जो लास्ट जो मैंने बताया था कि 3 टाइप है, तीसरा टाइप जो है यहां पर मुझे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। यानी पहले के जो 9 नेचुरल नंबर है उनका क्यूब्स का सम मुझे बता दीजिए। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इस तरीके से आपको कहानी बढ़ते बढ़ते +9 के क्यूब तक जाना है, और सबको सम सबका सम सबका योग ज्ञात कर आपको यहां आंसर देना है। तो जो पहला वाला था, पहला वाला जो n नेचुरल नंबर का, उस वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, n + 1 / 2, और ये जो सूत्र है इसका जो आंसर आएगा उसका आपको स्क्वायर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्यूब्स। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। तो यहां पर n क्या बना, 9 9 × 9 + 1 = 10 / 2, और इसका मुझे चाहिए स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 5 पर, 5 9 45, 45 का स्क्वायर यह मेरा आंसर होगा। 5 5 25, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20। सो द आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वह बनेगा 2025। ऑप्शन नंबर 4 अगेन इट इज द करेक्ट आंसर। तो नेचुरल नंबर के तीनों केस आपको समझ में आ चुके हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के लिए आपको ये 3 केस याद रखने हैं। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर मुझे कहा है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर भैया कौन सा है। याद रखना प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से 3 5। ओके, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा गया तो वो तो आंसर आएगा 2, बट यहां पर तो है ही नहीं, बिकॉज हमें यहां पर सबसे छोटा विषम यानी कि ऑड प्राइम नंबर कहा गया है। तो ऑड प्राइम नंबर कौन सा है सबसे छोटा, 3। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका सही आंसर है। आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मुझे कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ये मैंने आपको कहा था कि टोटल प्राइम नंबर्स जो होते हैं, ये चीज आप ख्याल रखिएगा। देखिए ये है द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि 2 से लेकर स्टार्ट कर 97। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है, 97, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है, 11।
दो नंबर का सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 11। और दोनों के ही बीच का मुझे क्या पूछा गया? डिफरेंस। तो 97 माइनस 11 जो आंसर बनेगा, जो कि बनेगा 86। तो इट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको गिवन है। एंड आई गेस आपको यह समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ज्यादा हो और 150 से कम हो। 100 से 150 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, तो वो कितने प्राइम नंबर आते हैं वही आपको पूछा गया है कि 100 से लेकर 150 के बीच में भैया अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसके लिए देखिए आपको ये चीज काफी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ये इसको बाय हार्ट याद कर दीजिए। 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर आते हैं। 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर आते हैं। अगर यहां से एक चीज मैं बोलूं कि 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो देखिए 1 से 50 में 15 प्राइम नंबर आते हैं, 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर आते हैं, तो 50 के 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते होंगे। ओके, ये चीज का ख्याल रखिएगा। 100 से 150 के बीच में 10 और 150 से 200 के बीच में 11 प्राइम नंबर आते हैं। हमें यहां क्या पूछा? 100 से अधिक, तो ये वाली फिगर। डायरेक्ट आंसर है 100 to 150 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? ऑप्शन नंबर 3 10 प्राइम नंबर्स है। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। नाउ यहां पर मुझे कहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 and 3 इन, ये जो 3,15,298 का जो नंबर दिया गया है, इसमें 3 और 9 की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू यहां पर आपको समझनी होगी। देखिए फेस वैल्यू वही की वही रहती है। ओके, अगर आप आईने में अपने आप को देखते हो तो आप बदलना थोड़ी जाओगे, वही के वही रहोगे। तो 9 की फेस वैल्यू ये यहां कहीं पर भी गिवन हो वो आपको देखना, फेस वैल्यू 9 की 9 ही रहती है, फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहती है। तो इन दोनों के बीच का ही आपको क्या डिफरेंस ही पूछा गया है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6। ओके, बहुत ही आसान। देखिए ऐसे छोटे बच्चों, अगर आपको फेस वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चंस रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर ऑफ, ये जो इतना बड़ा वाला नंबर आपको गिवन है, इसमें बता दीजिए भाई कि 5 की फेस वैल्यू क्या है। तो 5 सबसे पहले स्टार्ट होता है। देखिए यहां पर मैं अगर 2 की फेस वैल्यू पूछूं फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो 2 के बाद क्या क्या है? 14, यानी कितने डिजिट आते हैं? 2। तो 2 बारी आपको 0 लगाने होंगे। ये हो गई 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगर मैं 8 के पूछूं तो 8 के बाद 1 2 3 4, यानी 8 के बाद 8 की अगर प्लेस वैल्यू में पूछता हूं तो 1 2 3 4, ये हो गई 8 की प्लेस वैल्यू। समझ में आ चुका है। तो यहां पर मुझे क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो 5 के बाद डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 7 पावर। इट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए 10 की पावर 1, तो ये क्या बनता है? 10। अगर मैं 100 10 की पावर 2 करूं तो ये क्या बन जाता है? 100। यानी कि जितने जीरो बढ़ते हैं उतनी पावर बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहां पर 7 है, 7 0 है, तो पावर भी कितनी होगी? 7। एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही रहेगी। ओके, फेस वैल्यू अगर मैं पूछूं तो वो तो 6 ही रहेगा। अगर प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें तो 6 यहां पर है, उसके बाद 3 डिजिट है, 3 नंबर है, यानी 6 के बाद मेरे को 3 जीरो लगाने होंगे। और इनका मुझे पूछा गया डिफरेंस, तो 6000 में से 6 अगर आप मिटाते हो तो ये हो जाएगा 5994। इट इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही गिवन है। ओके, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, यानी कि स्मॉल, देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर मैं यहां पर देखूं स्मॉलेस्ट प्राइम और लार्जेस्ट प्राइम, ओके, तो ये चीज आप अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर 2 डिजिट के बारे में बताया गया हो, ओके, तो ये हो जाता है लार्जेस्ट 97 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर हो जाता है 11। अगर 3 डिजिट के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट जो 3 डिजिट का प्राइम नंबर है वो हो जाता है 997 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है 101। अगर 4 डिजिट के बारे में बात करें, अगर क्वेश्चन 4 डिजिट का आ जाता है तो जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है वो हो जाता है 9973 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है 1009। ओके, ये चीज आप ख्याल रखिएगा। तो यहां पर मुझे पूछा है 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट यानी कि 101 और लार्जेस्ट 90, इन दोनों का सम पूछा गया है 997 प्लस 101, तो ये हो जाएगा 8 9 10 10098। ऑप्शन नंबर
सेकंड में गिवन है। एंड आई गेस आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी है, ये आपको समझ में, ये आपको याद ही होना चाहिए। ओके, इतनी फिगर आपको बाय हार्ट याद ही होनी चाहिए। आई गेस आपको समझ में आ चुका है, प्राइम नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब हमने हमारी क्लास का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मुझे पूछा गया हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 आर, यानी 1000 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से ही भैया जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, तो इतनी संख्या आपको बतानी है। तो यहां पर एक अगर मैं एलसीएम लूं कि एलसीएम 7 और 11 का क्या आएगा, एलसीएम 7 और 11 का होगा, कुछ कॉमन है ही नहीं तो मल्टीप्लाई यानी कि 77। तो अगर नंबर 1000 से कम, जितने भी नंबर 77 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर जो होंगे वो 7 और 11 से भी डिवाइड हो जाएंगे, पक्की बात हो गई। ओके, तो 1000 को अगर मैं 77 से डिवाइड करता हूं, ओके, तो 77 1 जार 77, यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 0। 77 ये 2 से जाएगा, हाँ 77 1 3 तो बढ़ जाएगा 21, यस ये 2 से जाएगा, 7 2 जार 14, एक कैरी हाथ में 15 154। तो यहां पर जो यानी कि 77 3 जार होता है 231। ओके, यस, तो ये आएगा 10 में 6 76। ओके, तो 12.9 समथिंग समथिंग आएगा, बहुत ही नजदीकी मामला था। बट ये बात पक्की है कि जो देखिए पॉइंट के बाद क्या नंबर आता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। 1000 को अगर मैं 77 से डिवाइड करूं तो 12 तो ऐसे नंबर होंगे, 12 तो ऐसे नंबर होंगे जो 77 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएंगे। इट मींस वो 12 नंबर 7 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 11 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे वही तो पूछा गया था, राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 3। ओके, पॉइंट के बाद क्या आता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिगर 1000 से बढ़ जाएगी। ओके, एंड आई गेस आपको यह टाइप ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमें पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू नंबरिंग अ बुक विथ 428 पेजेस। भैया 428 पेजों की एक बुक को क्रमांकित करने के लिए टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, वो अपना क्वेश्चन है। आसान है। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं कि 1 2 9 यानी 2 डिजिट के नंबर टोटल कितने आएंगे, जो कि आएंगे 9। अगर 2 डिजिट वाले नंबर 10 से देखूं, 10 से लेकर 99 तक आ जाएंगे। ओके, तो ये कितने आएंगे, देखिए 1 से लेकर 99 में उसमें से 9 तो चले गए तो 90 आएंगे। और 3 डिजिट वाले नंबर देखूं कि 100 से लेकर मुझे जाना कहां तक, मुझे जाना है 428 तक, 428 के बीच में 3 डिजिट वाले नंबर कितने आएंगे, तो देखिए 428 में से 99 तो चले गए। ओके, तो रिमेनिंग यानी कि 328 प्लस 1 329 ये आ जाएंगे 3 डिजिट वाले नंबर। तो एक डिजिट में तो मेरे को एक ही डिजिट चाहिए, दो डिजिट वाले नंबर को मुझे टोटल 2 डिजिट चाहिए और 3 डिजिट वाले नंबर को मुझे टोटल 3 डिजिट चाहिए। ओके, तो यहां से तो मुझे 9 ही डिजिट चाहिए, यहां से देखो तो 9 दूनी 18 180 डिजिट चाहिए। और यहां का अगर सम करें तो 9 दिया 27, 7 2 कैरी हाथ में, 3 दूनी 6 और 2 8 एंड 3 दिया 9 987। इनको सम ऑफ करो, 7 7 14 प्लस 2 6 16 और 1 17 9 और 10 और 1 11, यानी कि 1176 इतने टोटल डिजिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। 1176 ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको गिवन है। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक 160 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू पूछे गए हैं। एक अगर आप सही करते हो तो 4 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर अ करेक्ट आंसर, एक सही करोगे तो 4 मार्क मिलेगा। अगर गलत होगा क्वेश्चन, या तो आपने अनअटेम्प्ट या तो छोड़ दिया, तो उस केस में आपके एक नंबर काट लिया जाएगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ओके करेक्ट आंसर जितने भी आपका स्कोर बना होगा उसमें से एक नंबर काट लिया जाएगा। समझ में आपको आ चुका है। अगर किसी कैंडिडेट ने 400 नंबर हासिल किए हैं तो भैया उसने कितने करेक्ट आंसर दिए होंगे वो आपको बताना है। ओके, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि टोटल मल्टीपल एमसीक्यू है कितने, 160 है। एक बार में मैं मान लेता हूं कि उसने सही आंसर यानी कि राइट आंसर दिया है एक्स नंबर। ओके, एक्स नंबर उसने राइट आंसर दिया है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए होंगे, तो 160 में से जो भी राइट आंसर दिया होगा वो कट जाएगा, यानी कि 160 माइनस एक्स। ओके, और एक अगर मेरा सही आंसर बन जाता है तो मुझे नंबर कितने मिलते हैं, 4। तो यहां पर जितने मैंने सही आंसर दिए होंगे वो 4 गुना हो जाएगा ना, 4x हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो ये मुझे नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रॉन्ग आंसर के तो एक ही नंबर कटेगा। तो जो भी नंबर कटेगा 160 माइनस है, जो भी मैंने गलत आंसर दिया होगा इतने नंबर कट जाएंगे। और ये होने के बाद मेरा स्कोर आया है 400। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 160, और क्योंकि इन द ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 400। और 5x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, 160 इस तरफ चला जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 560। तो 5 से अगर इसे काटते हो तो ये कट जाएगा 1
5 1 1 और 5 2 1 112 ये 160 में से उसने 112 सही आंसर दिए होंगे, सही आंसर किए होंगे, और जो रिमेनिंग होंगे 160 में से उसे निकाल दीजिए, बट यहां मुझे सही आंसर की वैल्यू पूछी गई है, तो 112 ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। अगर गलत आंसर की वैल्यू पूछी गई थी तो 160 में से मैं उसे कम कर डालता। आपको समझ में आ चुका है, एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 2 पेपर्स A and B. The maximum marks in each of 2 paper was 10. However, the weightage assigned to paper A and B were in the ratio of 2:1. देखिए यहां पर ख्याल रखना, एक दो पेपर है, पेपर A है, पेपर 2 है, दोनों में ही 10-10 क्वेश्चंस आपको दिए गए, 10-10 मैक्सिमम मार्क्स यानी 10-10 क्वेश्चन से दिए गए, बट उनके मार्क्स का जो रेशियो दिया गया वो 2:1 के फॉर्म में दिया गया। जो वेटेज है पेपर ए और पेपर बी का, ओके, वो 2:1 के फॉर्म में दिया गया है। राजेंद्र करके कोई बंदा है जिसने 8 आउट ऑफ 10 यानी कि पहले पेपर में 10 में से 8 क्वेश्चन सही किए हैं, और उसका जो टोटल एग्जामिनेशन में स्कोर बना है भैया वो 70%, 70% बना है। तो टोटल बी में उसने कितने नंबर हासिल किए हैं वह अपना आंसर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैं देखूं कि एक तो ए पेपर है, एक तो बी पेपर है, और दोनों में ही 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो यहां से बट उनके जो वेटेज है, वेटेज का रेशियो मुझे गिवन है 2:1 का, यानी कि ए का एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, बी का एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ए का टोटल वेटेज क्या बनकर आ गया 20 मार्क्स, और बी का टोटल वेटेज क्या बनकर आ गया 10 मार्क्स। यानी कि टोटल अगर मैं देखता हूं तो टोटल ज्यादा से ज्यादा बच्चा कोई भी हो 30 नंबर ला सकता है। और क्योंकि राजेंद्र ने भैया 70 नंबर हासिल किए, तो 30 का अगर मैं एक बार में 70% निकाल देता हूं तो ये 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे, यानी कि इसके टोटल नंबर आए हैं 21। 21 नंबर इसने हासिल किए हैं, 21 नंबर। और ए पेपर में जो कि 10 क्वेश्चन थे उसमें से 8 उसने सही किए हैं। ए पेपर में 8 क्वेश्चन उसने सही किए तो उसका वेटेज तो दुगना है ना, तो 16 नंबर तो उसको पेपर ए में मिले हैं। तो 16 नंबर अगर उसको पेपर ए में मिले हैं, टोटल अगर उसने 21 नंबर हासिल किए हैं तो 5 नंबर उसको किस में मिले होंगे, पेपर बी में मिले होंगे ना। ओके, और क्योंकि 5 नंबर, अगर यहां पर नंबर ऑफ उसने कितने सही किए वो पूछा गया तो भी 5 आता, और क्योंकि यहां पर स्कोर पूछा गया तो भी 5 ही आएगा, क्योंकि बी पेपर में 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन था। एंड आई गेस यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, और ये चीज भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर मुझे क्या गिवन है कि एक स्कूल है, एग्जाम एक लिया गया था जो कि टोटल 80 नंबर की थी, जिसमें से 32 नंबर, 32 जो है वो पासिंग मार्क है, यानी मिनिमम 32 नंबर तो लाना है, उससे नीचे फेल है। यहां पर मुझे कहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, यानी कि जो ऑप्शंस यहां पर दिए हैं कि जिन्होंने 12/19 प्राप्त किए हैं मार्क्स, जिन्होंने 160% मार्क्स प्राप्त किए, जिन्होंने 72% मार्क्स प्राप्त, इनमें से सबसे कम मार्क्स किसके हैं। तो देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू है, परसेंटेज में, मैं क्यों ना सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं। पहला तो फ्रैक्शन में 12:19, 160% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेके डिवाइड करना होगा 100 के साथ, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 पर, 2 से कट जाएगा 5 पर, तो 8:5। ओके, इसके बाद अगर देखें तो 72 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4 से कट जाएगा यह 18 पर, और 4 से ये कट जाएगा 25 पर, 18:25, और लास्ट वैल्यू है 7:11। ओके, नाउ इस सबको कंपेयर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 5 are 60 और 19 8 are 152, तो ऑब्वियसली 60 कम है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, तो मुझे बड़ी वाली वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। इसको कंपेयर कर लीजिए 25 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 ये वैल्यू बन जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये बन जाएगी 19 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो जाएगी 250 और 50 300, और ये 19 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 380, उनमें से 38, ठीक है 380 ये मल्टीप्लाई बाय 20 से क्या -2 वाला मल्टीप्लाई 38 माइनस करूं तो भी डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी ही होगी ना। ओके, ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि ये वैल्यू छोटी है, तो ये बड़ी वाली वैल्यू से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये वैल्यू अभी ये दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 ये वैल्यू बनेगी इसकी, एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि हो जाएगा 133, और ये कितना होगा, ये होगा 132, बहुत ही करीबी मामला था। ओके, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट यह बड़ा है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो मेरा राइट आंसर बनेगा 12:19, 12/19 ये जो नंबर है ये सबसे कम है, और यही इसीलिए मेरा ऑप्शन इसी को आपको टिक मार्क करना होगा।